हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और हम लोग साथ मिलके हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमने जो नीमा और उसकी दादी की कहानी पढ़ी थी, हम उस कहानी के कुछ सवालों के जवाब लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इस कहानी में कौन कौन है? अब आप मुझे बताइए कि इस कहानी में नीमा और नीमा की दादी की कहानी में कौन कौन है? इसमें दो लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला है नीमा और उसकी दादी। ठीक है, तो इस कहानी में डैश और डैश हैं। पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा नीमा। ठीक है, और उसके साथ कौन है? दादी। ठीक है, नीमा और दादी हैं। क्या आपको समझ आया? ठीक है, चलिए अगला क्या है? नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किससे बताते हैं? मैं अपने स्कूल की बातें डैश को बताता या बताती हूँ। अब मुझे बताइए, इसमें पूछ रहे हैं कि जिस तरह नीमा स्कूल से वापस आके उसकी दादी को स्कूल में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बताती है। अब आप लोग जब स्कूल से वापस आते हैं तो आप किसे बताते हैं? क्या आप अपनी मम्मा को बताते हैं, पापा को बताते हैं, या नीमा की तरह अपनी दादी को बताते हैं, दादा को बताते हैं? तो आप मुझे बताइए कि आप जब स्कूल से वापस आते हैं तो स्कूल में क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या मस्ती करी, क्या क्या पढ़ाई करी, ये सारी बातें आप किसे बताते हैं? मैं तो ये सारी चीज़ें अपनी मम्मी को बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? आप जिसे भी बताते हो आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे मम्मी। ठीक है, और क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं क्या कहूँगी कि मैं बताती हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके, समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्या है? इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे न से और द से शुरू होने वाले शब्दों को लिखना है। जैसे नीमा न से शुरू होता है, वैसे मुझे बताइए कि न से और क्या होता है? न से हम लिख सकते हैं नानी। क्या लिख सकते हैं? नानी। ठीक है, नानी न से आता है कि नहीं? उसके बाद न से और क्या होता है? न से होता है नल। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? नल। ठीक है, अब बताइए और क्या होता है न से? न से होता है नमक। ठीक है, नमक होता है कि नहीं न से? तो न म क। ठीक है, और मुझे बताइए न से और क्या होता है? नानी हो गया, नल हो गया, नमक हो गया। अब आप मुझे बताइए और क्या होता है? और होता है नाक। नाक होता है ना ना से, तो हम नाक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमने कौन से अक्षर से लिखे? न से। ठीक है, इसी तरह मुझे द से शब्द बताइए। द से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं दही। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? दही। और क्या लिख सकते हैं द से? हम लिख सकते हैं दवाई। क्या है किड्स? दवाई। ठीक है, और मुझे बताइए द से और क्या होता है? जिस तरह दादी होता है उस तरह दादा भी हो सकता है ना? तो हम द से लिख देते हैं दादा। ठीक है, और बताइए और क्या होता है? दही है, दवाई है, दादा है, और क्या है? हम लिख सकते हैं दूध। क्या लिख सकते हैं? दूध। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमने कौन से अक्षर से लिखे? द से। ठीक है, क्या ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई? आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है, नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? हमें इन शब्दों को और मात्राओं को यूज़ करके क्या बनाने हैं? शब्द बनाने हैं। ठीक है,
और कौन से शब्द बनाने हैं? वो सारे जो आसपास पिक्चर्स में दिए गए हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब मुझे बताइए सबसे पहले कि ये क्या है? ये है एक ताला। क्या है? ताला। अब हम देख लेते हैं कि ताला जो सारे अक्षर है वो यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, पहला है ता, त के बाद आता है आ की मात्रा, फिर आता है ल कहाँ है? मुझे बताइए, ये रहा ल, और आता है आ की मात्रा। ठीक है, तो इससे क्या बन गया? इससे बन गया ताला। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो हमारा जवाब है। हमारा जवाब है ताला। ठीक है, क्या सारी चीजें समझ आई आपको? इसी तरह हमें बाकी सारे चित्रों को देख के पहचानना है कि वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं ये मुझे बताइए, ये क्या है? ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है। बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? इमारत। क्या बोलते हैं? इमारत। अब इमारत के सारे अक्षर क्या हमारे पास इसमें है? पहला है ई। ठीक है, फिर आता है म में आ की मात्रा, फिर है र। ठीक है, र और त। तो ये हो गया हमारा इमारत। तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं फटाफट से। चलिए, ये हो गया इमारत। चलिए, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है ये वाला। अब बताइए ये क्या है? ये है एक घर। क्या है? घर। अब घर में दो अक्षर है, क्या वो यहाँ है? घ और र, ये रहा र। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया घर। क्लियर? क्या ये समझ आया आपको? उसके बाद क्या है? ये मुझे बताइए किस चीज का चित्र है? ये है एक बस। क्या है? बस। और बस क्या है यहाँ पे? आप मुझे बताइए, ये रहा ब, और स कहाँ है? ये रहा स। ठीक है, तो ये हो गया बस। आया समझ में? अब उसके बाद क्या है मुझे बताइए? ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की डांस कर रही है ना? और डांस करने को क्या कहते हैं? नाच। क्या बोलते हैं? नाच। ठीक है, तो न है, न यहाँ पे है। उसके बाद क्या आता है? आ की मात्रा। उसके बाद आता है च। क्या आप मुझे च बता सकते हैं कहाँ है? ये रहा च। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया नाच। ठीक है, नाच। न और न, आ की मात्रा और च। ठीक है, ये हो गया नाच। फिर उसके बाद मुझे बताइए ये क्या है? ये किस चीज का चित्र है? ये है एक चाबी। ठीक है, क्या है? चाबी। अब आप मुझे बताइए, चाबी में आने वाले सारे अक्षर क्या यहाँ पे हैं? च है, च में आ की मात्रा, फिर आता है ब, और ब में ई की मात्रा। ठीक है, तो क्या बन गया ये बन गया चाबी। चाबी। ठीक है, समझ आया? उसके बाद ये बताइए ये क्या है? ये एक चरखा है। अब बताइए क्या चरखा है हमारे पास? सारे अक्षर हैं। पहले आप ढूंढिए च, ये रहा च, फिर है र, ये रहा र, और मुझे चाहिए ख और आ की मात्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया चरखा। क्लियर? क्या ये पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई? सारी चीज़ें समझ में आ गई? तो इस तरह हमने इन सारे अक्षरों, इन सारे शब्दों को पहचाना, इन सारे चित्रों को पहचाना और उनके शब्द बताए। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़े। कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार। ठीक है, इंतजार में जैसे ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है शख। क्या लिखा है? शख। इसके ऊपर अगर हमने एक बिंदी लगा दी तो ये क्या बन गया? शंख बन गया। ठीक है, ये देखिए, ये है शंख। फिर है पतंग। पतंग में हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है एक बिंदी, तो ये क्या बन गया? ये बन गया पतंग। क्लियर? इसी तरह आगे हमें कुछ शब्द दिए हैं और उन्हें हमें अनुस्वार लगा के उनका हमें शब्द बनाना है। ठीक है,
अब लिखा है बदर, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए अम की मात्रा, वो है अनुस्वर, तो क्या बन जाएगा, बंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, मदिर। मदिर में क्या आएगा, एक डॉट, मतलब अनुस्वर, तो क्या हो गया, ये हो गया मंदिर। ठीक है, फिर क्या है, फिर है अगूर। अगूर तो कोई शब्द ही नहीं होता, शब्द होता है अंगूर, तो उसमें हमें क्या लगाना है, हमें एक अनुस्वर लगाना है। ठीक है, समझ आया आपको, इस तरह हमने शब्दों को बनाया, क्या लगा के, उसमें अम लगा के। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे पढ़ें। तो इस तरह आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने कुछ शब्दों को पहचाना, उन्हें सही से लिखा, ठीक है, और कुछ चित्रों को देखा और बताया कि वो उन्हें क्या कहते हैं और उनके शब्द बनाए। ठीक है, तो इस तरह हम और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो अब हम कहाँ मिलेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।